बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल क़ुरआन ज़िक्र बलिल लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, तदब्बुर कुरान का हमारा मुबारक सिलसिला जारी था। अफसोस के बावजूद इसमें एक लंबा इनक़िता और फ़तरा आ गया। दोबारा हम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल करम से इसकी शुरुआत का मौका मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें इखलास और दीन पर सीखने सिखाने और अमल करने पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। इससे पहले का जो आखिरी दर्स हुआ था, अव्वल मर्रतिन अतदब्बरुल क़ुरआन, जिसके बारे में बार बार माजी में मैंने वजाहत की कि ये कुरान पर तदब्बुर का एक तरीक़ा सिखाने का ज़रिया है और बाकायदा तदब्बुर और कुरान की तफसीर नहीं है, तफसीर की कुंजी है। इससे पहले हमने जहाँ आखिरी दर्स पढ़ा था सूरतुस साफ़ात के बारे में, उसके बाद कुरान मजीद में सूरह स्वाद है। ये सूरा मक्की है। इसकी मजमूई आयतों की तादाद 88 है, 88। इस सूरत का नाम, जैसा कि मैंने जिक्र किया, सूरह स्वाद है। और सूरह स्वाद इसका नाम पढ़ने या रखने की वजह बिल्कुल आसान और ज़ाहिर है कि इस सूरह मुबारका का आगाज़ इसी हर्फ से हुआ है, स्वाद वल क़ुरआन ज़िक्र। हुरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में हम ये बात जान चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं कि इसका सही मौक़िफ़ इस बारे में जुमहूर मुफ़स्सिरीन और उलमा का है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुराद को ज़्यादा बेहतर जानता है। और ये मुखातबीन के लिए बतौर चैलेंज और ललकार के था, कुरान के एजाज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी मुराद को बेहतर जानता है। इस सूरत के इब्तिदाई मज़मून का इसके आखिरी मज़मून से क्या रब्त है, इस ज़िम्न में साहिब किताब ने फरमाया कि सूरत का आगाज़ कुरान करीम के तज़किरे से हुआ। स्वाद वल क़ुरआन ज़िक्र, स्वाद और ज़िक्र वाले कुरान की कसम। यहाँ ज़िक्र का दो मफ़हूम किया जाता है, एक तो ये कि शान व मंजिलत वाला, और दूसरा ज़िक्र बमाना नसीहत, यानी ये कुरान बड़ी अज़मत व मंजिलत वाला है, इसमें कोई शक नहीं। और ये कुरान लोगों के लिए नसीहत और ज़िक्र पर मुश्तमिल है। इसमें बंदों को जिन उमूर की बतौर हिदायत ज़रूरत थी दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो सारी चीज़ें बदरजाए अतम मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात और उसके अफ़ाल के साथ उसकी तौहीद का बयान, शरीयत के अहकाम और इबादात का बयान, माद और आखिरत के उमूर का तज़किरा, इसके अलावा जिन जिन चीज़ों की बतौर दीन और हिदायत के लोगों को ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें इस ज़िक्र और इस नसीहत में शामिल है। ज़ाहिर सी बात है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे और आपके लिए, सारी कायनात के इंसानों जिनों के लिए भरपूर नसीहत है और हिदायत का सामान है। तो ये कुरान जो ज़िक्र वाला है, इसी एतबार से इसकी शान व अज़मत भी आया है कि कुरान का जब ये मामला है, इतना ज़बरदस्त उसका मर्तबा है, मंजिलत है, और ये लोगों की हिदायत का भरपूर सामान अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, इसी से इशारा मिलता है कि ये लोगों की सबसे अहम ज़रूरत को पूरी करने का ज़रिया है। इसकी कसम खा के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे जो मज़मून बयान किया वो आप तफसीर में पढ़ेंगे कि ये कुरान ऐसा है ज़िक्र कि अपने आप में बज़ाते ख़ुद हक़ को साबित करने वाला है। उसके बावजूद काफिरों का मामला इसके सिलसिले में इनाद का, दुश्मनी का, मुखालफत का और तकज़ीब व इनकार का है। इसीलिए अल्लाह ने आगे फरमाया बलिल लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। कुरान ज़िक्र है, लिहाजा चाहिए तो ये था कि इसको पढ़ते ही, इसकी दलाइल को देखते ही, इसकी हिदायत को जानते ही बंदा सर झुका देवे, ईमान ले आए। लेकिन जो काफिर हैं वो इज़्ज़त यानी तकब्बुर और घमंड में है, वो शिक़ाक़ और मुखालफत में।
जानते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, नसीहत है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसके अंदर भरपूर दलाइल हैं, लेकिन फिर भी इनकार की रविश इख्तियार किए हुए हैं। क्यों? बलिल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो तकब्बुर और मुखालफत में है, ज़िद हठधर्मी में है, और इसी बुनियाद पर इस कुरान को मानते नहीं हैं या मुखालफत का मुजाहरा कर रहे हैं, हालांकि उनकी फितरत और उनका दिल भी ये गवाही देता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस रविश पर आगे तस्करा किया, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ हिना वला तहीना मनास, कि इनसे पहले कितनी बस्तियों और कौमों को हमने तबाह कर दिया जब उन्होंने अल्लाह के दीन को, पैगंबर की तालीम को ठुकराया, नहीं माना, इनकार व तकज़ीब और सरकशी की रविश इख्तियार की, तो वहाँ हमारा अजाब आया हुज्जत पूरी होने के बाद। अब जब अजाब आया तो फनाद आओ, वो चीखने चिल्लाने लगे, फरियाद करने लगे, माफ़िया मांगने लगे, लेकिन अल्लाह ने कहा ओ वला तहीना मनास, कि फिर अब जब ये अल्लाह का अजाब आ जाता है तो उस वक्त अब खलासी और बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। बहरहाल ये आगे तफसीर से मुताल्लिक मैं कुछ 2-3 आयतों के में बढ़ गया। अब इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का जिक्र किया, वल स्वाद वल कुरान ज़िक्र, ज़िक्र वाले, नसीहत वाले कुरान की कसम। इस सूरत के बिल्कुल आखिर में, जो आखिरी आयत से पहले वाली है, जिसको सेकंड लास्ट आयत कहते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान ही के तस्करे पर ख़ात्मा किया और फरमाया इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये कुरान तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है, ज़िक्र है और उनकी हिदायत का सामान है। अब इन दोनों बातों से कि इब्तिदा और इंतहा इस सूरे की कुरान के तस्करे से घिरी हुई है, गोया इसमें इशारा है कि कुरान करीम हक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, लिहाजा दुनिया में जो भी इंसान चाहता है कि उसको हक़ मिले तो उसे कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर कोई बात अक़ीदे की, इबादत की, फ़िक्र व सोच की, तहज़ीब व सक़ाफ़त और अखलाक की, ऐसी कोई इंसान इख्तियार करता है जो कुरान की तालीम और हिदायत व नसीहत के ख़िलाफ़ है, तो जब कुरान हक़ है तो इसके ख़िलाफ़ जो होगा वो क्या होगा? बातिल। लिहाजा एक इंसान अगर हक़ का ख़्वाहां है और हक़ को इख्तियार करना चाहता है, हिदायत चाहता है, कामयाबी चाहता है, तो उसे कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए। गोया ये इस सूरे का मजमूई पैगाम है। इसीलिए कहा अल-महवर रईसी लिस्सूरा, इस सूरत का मरकज़ी उन्वान, महवर रईसी, बुनियादी मरकज़ी मजमून क्या है? वो है अर्रुजू इलल हक़, हक़ की तरफ रुजू करना। एक इंसान को चाहिए कि वो इधर उधर अगर भटक जाता है तो मेहनत और कोशिश करके इखलास के साथ हक़ की तरफ लौटे, और हक़ की तरफ जब लौटना चाहेगा आज के ज़माने में और क़यामत तक, तो उसके लिए कुरान से बेनियाज़ी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हक़ का मुरक्का अल्लाह की ये किताब ही है। आगे शेख ने मवाज़िउ सूरतुल मुबारका, जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, ये सिलसिला बांधा कि इस सूरह मुबारका के मकामात, कुरान दे दीजिए सूरह स्वाद खोलकर, हाँ, इस सूरह मुबारका के मवाज़ी और मौज़ूआत, चुनांचे नंबर 1 पर कहते हैं कि ज़िक्र इस्तिकबारिल काफिरीन अनिल हक़्क़ व मुखासमतिहिम फ़ीह बिल बातिल, के काफिरों के इस्तिकबार का बयान, उनकी हठधर्मी, तकब्बुर और घमंड का बयान, हाँ, कि हक़ से वो जो इस्तिकबार करते थे, अकड़ कर हक़ को कबूल नहीं करते थे, और बात इस सिलसिले में बातिल तरीके से, बातिल चीज़ों के ज़रिए से उनका झगड़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ जो सामने आ गया नबी की तालीम की शक्ल में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही की शक्ल में, उस वही को कबूल नहीं कर रहे हैं और उसका मुकाबला, उसका रद्द करने की कोशिश। न सिर्फ ये कि हक़ को कबूल नहीं किया, ये एक जुर्म, मज़ीद जुर्म ये है कि हक़ को रद्द करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में आज भी ऐसे 2 किस्म के अमल पाए जाते हैं। काफिरों में ये 2 कैटेगरी है। एक वो काफिर है जो सादे हैं कि हक़ को नहीं मान रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। एक वो हैं जो हक़ को नहीं मानते और फिर हक़ की मुखालफत करते हैं। ये जुहूद है, ये बातिल पर बातिल, यानी मतलब एक गुनाह पर मज़ीद एक गुनाह। चुनांचे इस सूरत के मौज़ूआत में से इसका तज़किरा है। आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 8 तक इस मज़मून का तज़किरा किया गया है। अभी हमने इब्तिदाई 2-3 आयतों को पढ़ा। बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़ति व शिक़ाक़, अल्लाह ने कुरान की नसीहत वाले कुरान की कसम के बाद कहा था कि काफिर जो लोग हैं वो इस कुरान को मान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? इसलिए कि वो घमंड में है, मुखालफत में है, हाँ, तासुब है, मुखालफत है। व कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन,
कितनी बस्तियों और कौमों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। फना दो, जब उनको हलाकत का वक्त आया तो वो चीखने चिल्लाने लगे, फरियाद करने लगे। वलाता ही नमाज, लेकिन वो बचने का वक्त नहीं था। हाँ, वाजिबु अंजाहुम मुंज़िरुम मिनहुम, अल्लाह ने आगे फरमाया कि उनको इस बात पर ताज्जुब है कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक डराने वाला आया, उनके दरमियान उन्हीं में से एक डराने वाला आया। वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, तब ये काफिर लोग कहने लगे कि ये तो जादूगर और झूठा है, बहुत झूठ बोलने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम जिंदगी में किसी काफिर ने कभी झूठ से मुत्तहम नहीं किया, लेकिन यहाँ इनका कौल नकल करेंगे कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब किस माना में कह रहे हैं? इस माना में नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में किस्ब बयानी से काम लेने वाले आदमी थे, नहीं। वो इस माना में कि जो दावत वो पेश कर रहे हैं, तौहीद पेश कर रहे हैं, ये तौहीद और दावत चूँकि उनके अपने दीन, उनके आबा व अजदाद के इख्तियार करदा मजहब का रद्द कर रही थी, उन माबूदान बातिला की इबादत का इब्ताल कर रही थी जिनकी ये परस्तिश करते थे। लिहाजा जाहिर सी बात है कि जिसको हक और दीन समझकर वो इख्तियार किए हुए हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से उसका रद्द हो रहा है तो वो आपकी दावत को कबूल करने की बजाय क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमारा दीन मजहब सच्चा है, ये झूठ और गलत है। इस माना में कज़्ज़ाब कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो बातें हैं, थोड़ी सी बारीक लगती है, हाँ, कि उमूमी सतह पर हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का से कई साबक़े पढ़े। हिरक़ल के दरबार में अबू सुफियान से सवाल जब हिरक़ल ने किया, शाह रोम के बादशाह ने, और उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे मक्का के लोग कि अगर कोई गलत जवाब दे तो तुम टोक देना, इस आर की बुनियाद पर कि कहीं मुझे टोका ना जाए, वो सही सही जवाब दे रहे। तो उन्हीं में से एक सवाल था कि क्या कभी तुमने उसे झूठ बोलते हुए देखा? तो अबू सुफियान जो उस वक्त काफिर थे, उन्होंने कहा था कि हमने कभी भी उन पर झूठ का तजुर्बा नहीं किया। खैर, यहाँ आयत में जो कहा कि उनको इस बात पर ताज्जुब है, ये भी काबिल गौर बात है कि उनके दरमियान से एक इंसान को नबी बनाया गया, इस बात पर ताज्जुब है। गोया कुफ़ार मक्का हक को रद्द करने के लिए जो बहानेबाजियां कर रहे थे, उसमें एक बहाना, एक हीला ये था कि ये नबी हमारी तरह इंसान है। दूसरे मकामात पर कुरान में कहा कि माले हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक। बड़े गौर की बात है और कितने ताज्जुब की अजूबा कारी बात है। कुरान की ये हिदायत बिल्कुल साफ है। हाँ, कुफ़ार मक्का को ये ताज्जुब है कि हमारे दरमियान हमारी तरह एक इंसान, हमारे दरमियान का एक इंसान नबी बनाया गया। और आज मुसलमान कहलाने वाला एक तबका ऐसा है जो इस बात पर बड़ा शदीद बरहम होता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और इंसान कहा जाए, ये कहा जाए कि वो हमारे दरमियान में से थे। कुफ़ार मक्का हमारे दरमियान से है एक आदमी, इसलिए ताज्जुब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब आप रहमतुल आलमीन हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, शफीउल मुज़निमीन यौमुल क़ियामा हैं, आपके ऐसे आला तरीन मकामात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए, तो इन मकामात के साथ ये कैसे हो सकता है कि आप बशर हो, इंसान हो और हमारे दरमियान में से हो? ये शैतानी चक्कर आप गौर कीजिए। हाँ, जो लोग ऐसे अकीदे में, गलत अकीदे में गिरफ्तार हैं, वो भी गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये किताब हिदायत जो हमने शुरू में पढ़ा कि ये हक़ का मुरक्का है, अगर किसी को दुनिया में हक़ चाहिए तो कुरान की तरफ पलटे। अब कुरान हमें बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से थे, बशर थे। आप उस पर बरहम हो रहे हैं तो आप कुरान के बयान पर बरहम हो रहे हैं। हम इसको अपने घर से नहीं लाए हैं, या कोई अहले हदीस या कोई भी मसलक की तरफ निस्बत करने वाला अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और इंसान कह रहा है तो वो अपनी जानिब से नहीं कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान किया और ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। यहाँ आप तफसीर साबका से लेकर जितने मोतबर मुफस्सिरीन हैं उनकी तफासिर उठा के देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुफ़ार का ये कौल नकल किया उनके ताज्जुब को, कि उनको इस बात पर ताज्जुब है कि उन्हीं के दरमियान से एक आदमी डराने वाला आया, आगाह करने वाला आया। मुंजिर, इंजार से मुंजिर, डराने वाला, आगाह करने वाला। इंजार कहते हैं अत-तख़वीफ़ माल इख़बार या अल इख़बार माल तख़वीफ़, खबर देने के साथ डराना, जिसको हम उर्दू में कहेंगे आगाह करना, तंबीह करना। तो खैर, काफिरों को इस बात पर ताज्जुब था, तो अल्लाह, ताज्जुब की बात ये नहीं थी, ताज्जुब की बात ये नहीं थी कि उनके दरमियान उन्हीं में का नबी आया। ताज्जुब तो इस बात पर होता कि जब वो इंसान है और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी दूसरी मखलूक को उनके दरमियान नबी बनाकर भेजता, फरिश्ते को भेजता या कोई दूसरी मखलूक को भेजता,
तो फरिश्ता तो अव्वल उनके लिए नमूना नहीं होता, दूसरे फरिश्ते की कुव्वत और ताकत इंसानी कुव्वत और ताकत के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त है। ये अगर उसकी मुखालफत करते तो फरिश्ता जो है उनको एक तमाचे में जो है ज़मीबोस कर देता, हाँ, उनको मौत की नींद सुला देता। और दूसरी बहुत सारी बातें, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कुव्वत दी थी, उस वाक़े से पता चलता है कि कुरान मजीद में हम पढ़ चुके हैं सूरह हूद में कि कौम लूत की पूरी बस्ती को आसमान में उठाकर पलट दिया, एक फरिश्ते की ये कुव्वत, तो कितना ताकतवर है। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के लिए किसी दूसरी मखलूक से पैगंबर या नबी बनाकर उनके लिए नमूना बनाता तो ये ताज्जुब की बात होती। ताज्जुब की बात ये नहीं है कि इंसानों के दरमियान अल्लाह ने इंसानों को नबी बनाया, ये तो बिल्कुल फितरत का तकाजा, उसूल का तकाजा, अक्ल व दानिश का तकाजा यही था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनके दरमियान इंसान को ही नबी बनाकर भेजा और मुंतखब फरमाया। कालल काफिर, तो काफिर क्या कहते हैं, हाजा साहिर, ये जादूगर है। हालांकि हम और आप जानते हैं सीरत की किताबों में साबित शुदा रिवायात में कि जब इनको आपस में गुफ्तगू होती थी तो खुद इनके दरमियान से कुछ लोगों ने इस बात की तरदीद की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ पेश कर रहे हैं वो जादू नहीं है। जादूगरों के जादू को, काहिनों की कहानत को जो हमने देखा है वो अलग ही किस्म की चीज़ होती है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो जादू नहीं है। तो दिल से और बाज़ मरतबा ज़बान से इस बात को जानते थे, मानते थे, इकरार करते थे कि ये जादू नहीं है, लेकिन अब लोगों को बहकाना है, भटकाना है, तो क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। बड़े परेशान थे, तो इन्होंने बाकायदा मीटिंगों में ये तय किया था कि नहीं ठीक है, जादूगर ही बोलो, अगरचे जादू नहीं है मगर जादूगर कहो। ये जादूगर किस माना में क्यों कहते थे, इस माना में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और कुरान का बयान, कुरान की ज़बान, फसाहत, बलागत, इसमें एक शीरीनी है, हलावत है, और दिल इससे खींचते हैं। इसकी जो तासीर है वो बहुत ही ज़बरदस्त। इस बुनियाद पर इन्होंने कहा कि इसको जादू कह देना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यह अल्लाह का कलाम है, जादू नहीं। चुनांचे उन्होंने कहा कि ये जादूगर और कज़्ज़ाब है, झूठा है। अजअलल आलिहता इलाहा वाहिदा, क्या इसने तमाम माबूदों को एक माबूद बना दिया। तफसीर में अगर आप देखें तो तिरमिज़ी की और दूसरी रिवायात के हवाले से इस आयत के तनाजुर में कुछ वाक़यात नकल किए हैं। हाँ, कुफ़ार मक्का के ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुकालमा किया, और एक रिवायत में है कि अबू तालिब के पास ये पहुँचे, आप भी पहुँचे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़े में, पहले वाक़े में यह कि अबू जहल से कहा, दूसरे में यह कि जब अबू तालिब के पास सब लोग आए और कुछ इस तरह के समझौते की बात करने लगे कि अपने भतीजे को समझाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू तालिब ने कहा, और पहले वाक़े में अबू जहल से अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुमको सिर्फ एक कलमे की बात कहता हूँ, तुम एक कलमा कह लो, एक बात को कबूल कर लो, हाँ, अरब व अजम पर तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को तुम्हारे नज़दीक सरनेगों कर देगा। एक कलमे से हुकूमत, जो लोग हुकूमत कायम करने की बात करते हैं वो भी गौर करें, वो तलवार से कायम करने की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कलमे से कह रहे हैं। वो कलमा क्या है, जब लोगों ने पूछा, अबू जहल ने भी, पहले वाक़े में किलानी साहब ने जो रिवायत निकल किया, 1 या 10 कलमा ऐसा होगा तो हम कह लेंगे कि हमको पूरे दुनिया में अरब व अजम की हुकूमत मिल जाए। अबू तालिब ने भी ताज्जुब किया दूसरे वाक़े में कि एक कलमा, सिर्फ कौन सा कलमा है, तो आपने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। और हम अभी कश्फ शुबहात के दुरूस में ये बात बहुत वजाहत से पढ़ रहे हैं कि आजकल जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी, और बाज़ ख़ास लोग भी, बल्कि कुरान की तफसीर तक लिखने वाले भी, ला इलाहा इल्लल्लाह का वो मतलब नहीं समझ पा रहे हैं जो कुफ़ार मक्का समझते थे। वो समझते थे इसीलिए नहीं कबूल किया। वो क्या समझते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने का मतलब या कहने का मतलब ये है कि अल्लाह की माबूदियत का इकरार और इस्बात हो जाए, और बाकी तमाम माबूदान, अल्लाह के अलावा जिनकी भी पूजा परस्तिश कर रहे हैं, सबका रद्द किया जाए। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, ये नफ़ी, इल्लल्लाह ये इस्बात, और इस्बात माल हस्र कि अल्लाह के लिए उलूहियत है और सिर्फ अल्लाह के अंदर महसूर व महदूद है, किसी और के लिए नहीं। ये माना कुफ़ार मक्का भी समझते थे, इसीलिए उन्होंने जवाब में क्या कहा, यहाँ कुरान ने नकल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ़ार का कि काफिर लोग कहते हैं कि साहिर व कज़्ज़ाब हैं, क्या अजअलल आलिहता इलाहा वाहिदा, इसने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया। हाँ, कहा इन हाज़ा लशैउन उजाब, अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, मा समेना हाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरा, पिछली मिल्लतों में हमारे बाप दादा थे
हाँ, और फिर यहूद व नसारा हैं, हमने ऐसी बात उन पिछली मिल्लतों में भी नहीं सुनी। इन हाजा इल्ला इख्तिलाफ, ये बस मनगढ़ंत बात है कि इन्होंने अपनी तरफ से गढ़ ली है। उन्ज़िला अलैहि ज़िक्र मिन बैनिना, क्या जिक्र को, इस नसीहत को जो ये पेश कर रहा है हमारे बीच में, हमारे अंदर इसी पर नाजिल किया गया। हाँ हाँ, बल क्या यहाँ अभी तफसीर आप पढ़ेंगे तो इन आयतों में काफ़ी बातें मिलेगी कि ये जो अपने माबूदान का रद्द देख रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो अपने माबूदों का रद्द हो जाएगा, लिहाजा उसको ना कबूल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मनगढ़ंत कहा, नंबर एक। आगे की आयत में जो कहा कि क्या जिक्र को हमारे दरमियान नाजिल किया गया, बात सूरह अनाम वगैरह में ये मजमून है कि उनको इस बात पर ताज्जुब था कि ताइफ और मक्का की ये जो दो बड़ी बस्तियां हैं, इनमें बड़े बड़े रईस हैं, सरदार हैं, साहिब इक़्तिदार, साहिब माल व असबाब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर रसूल बनाना भी था इंसानों में, तो ये रोसा में से किसी को बनाया जाता, किसी रईस और सरदार को बनाया जाता। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनियावी एतबार से इनकी क्या हैसियत है? गोया यहाँ इंसानों की एक नफ्सियात का तस्करा है कि बहुत सारे लोगों का आज भी ये ख्याल होता है कि अगर अल्लाह का बरगज़ीदा कोई होगा तो उसको अल्लाह ताला माल व असबाब से नवाजेगा दुनियावी एतबार से, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ देखा जाए कि कोई बहुत पैसे वाला है, साहिब इक़्तिदार है, क़ुव्वत व सतवत रखता है, तो वो खुद भी और बहुत सारे लोग भी ये समझते हैं कि ये अल्लाह का पसंदीदा है, तब तो अल्लाह ने इतना दिया है। कितनी खुली हुई अजीब किस्म की गुमराही है ये। अगर कोई मुसलमान हाँ ज़बान से ना कहे, लेकिन अगर इस तरह का एहसास और तामुल, बर्ताव इख्तियार करे कि उसके बर्ताव से ये जाहिर हो कि अगर सेठ है, बड़ा आदमी है, साहिब इक़्तिदार है, तो ये सही, तो कितनी गलत बात है। हम बार बार कुरान व हदीस के वाक़यात पढ़ते हैं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अक्सर मामला देखते हैं कि दुनियावी एतबार से उनके पास वसाइल दौलत नहीं है बज़ाहिर, अक्सर व बेशतर, इस्तिस्ना है कुछ। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेमिसाल बादशाहत दी, क़ुव्वत दी। बाकी उमूमन ऐसा ही मामला रहा, जैसे हम फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में देखते हैं कि आपके सामने नमरूद आया। हज़रत इब्राहीम दुनियावी एतबार से देखे जब आग में डाले जा रहे हैं, अकेले हैं, पूरी कौम सामने, नमरूदियत सामने। यही मामला मूसा अलैहिस्सलाम का है कि मादी और माली दुनियावी एतबार से वो तहीदस्त नज़र आ रहे हैं, और फ़िरौन को सब कुछ हासिल है, हुकूमत, इक़्तिदार, फ़ौज, सारे असबाब, सारी क़ुव्वतें, दुनियावी एतबार से सारी चीज़ें उसको मुहैया थी। तो क्या इसका ये माना जाए, कोई कहेगा, आज कोई मोमिन बंदा ये कह सकता है कि फ़िरौन अल्लाह का पसंदीदा था? लेकिन आज के बहुत सारे फ़राइना को हम समझते हैं कि पसंदीदा, और उस पर हम अफसोस का इजहार करते हैं कि काफिरों को हुर व कुसूर मिला है और मोमिनों को फ़कत वादे हुर, जैसा कि शिकवे में अल्लामा इकबाल के ये अल्फाज हैं कि काफिरों को मिले हुर व कुसूर और मोमिन को फ़कत वादे हुर। ये बात वो शिकवे में कहे और उसका जवाबी शिकवा भी बयान कर दिया, लेकिन हमारे जहन व दिमाग में, नौजवानों के जहन में ये चीज़ें आम तौर से खटकती हैं। यहाँ उसकी तरफ इशारा किया कि कुफ़ारे मक्का भी ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में इस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिक्र के लिए चुना, वही के लिए चुना, नबी और रसूल बनाया। कुरान ने इसका जवाब कई जगह दिया कि अल्लाह खूब जानता है कि अपनी, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, उससे पहले कहा सूरह अनाम में, क्या अल्लाह की रहमत और उसकी नेमत की तकसीम ये लोग करेंगे? अल्लाह अपनी नेमत को किसे देवे किसे ना देवे, तो नबूवत वो किसे देता है वो खूब जानता है। और हदीसों में ये मजमून भी बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया उसको भी देता है जिसको पसंद करता है, और उसको भी देता है जिसको नापसंद करता है। बहुत गौर से ये मजमून दिमाग में बिठाइए, आज के माहौल के लिए बड़ी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला दुनिया उनको भी देता है जिनको पसंद करता है, उनको भी देता है जिनको नापसंद करता है, लेकिन दीन सिर्फ उसको देता है जिसको पसंद करता है। मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ये दूसरी दलील। और ये जो मैंने पहला जुमला बोला वो भी, वो मजमून भी, वो जुमले भी बाज़ रिवायतों में वारिद हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनका ये शिकवा था कि क्या उनको जिक्र को हमारे बीच में इसी पर नाजिल किया गया, हाँ, बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री, तो ये जो उनकी रविश है उस पर तबसरा करते हुए अल्लाह ने कहा कि नहीं, हकीकत ये है कि वो मेरे ज़िक्र के सिलसिले में ही शक में मुब्तला हैं। हाँ, बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, क्यों ऐसा है?
क्यों ऐसा है? ये इतरा रहे हैं, घमंड में हैं, मुखालफत कर रहे हैं, उल्टी सीधे हीले बहाने कर रहे हैं, हक के वाज़े दलाइल आ जाने के बावजूद ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह बताई कि बल्लम्मा यदूक़ु अज़ाबी, कि हकीकत में बात यह है कि इन्होंने अभी तक मेरे अज़ाब का मज़ा चखा नहीं है। इनको मार नहीं पड़ी, मार पड़ती है तब कुछ लोगों को होश आता है। तो हम देख रहे हैं आज भी दुनिया में अगर किसी को तरक्कियात मिलती जाती है, गुनाह करता है, जुल्म करता है, लोगों के हुकूक को सल्ब करता है, हाँ, और उसको तरक्की मिल रही है, हुकूमत बन रही है, हाँ, कि इलेक्शन कमीशन भी हमारे हाथ में है, ईडी भी है, फला भी है, ढेमा भी है, और इस किस्म की और भी दूसरी चीज़ें, ये मैं इशारा किया हमारे यहाँ का, दुनिया के और किसी मुल्क की किसी हुकूमत का मामला हो, इस तरह का जब वो मामला देखता है कि हमारे पास बड़ी कुव्वत व ताकत और सतवत है और कोई रोकने वाला नज़र नहीं आता, तो वो घमंड में आ जाता है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार फटकार पड़ती है तो फिर वो ज़मीन पर आता है और हकीकत पसंदी पे आता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आँख खुलती है तो नसीहत हासिल करने और उससे फ़ायदा उठाने का मौका जा चुका होता है, जैसा कि पहले अल्लाह ने बयान किया। ये पहला मजमून था। हाँ, उसके बाद दूसरा मजमून जो जिक्र किया इन्होंने कि ज़िक्र आक़िबतिल मुस्तकबिरीन वल मुकज़्ज़िबीन साबिक़ीन, के गुज़िश्ता कौमों के जो झुटलाने वाले और अकड़ने वाले लोग थे, अंबिया के सामने जो काफिरीन, मुस्तकबिरीन, मुकज़्ज़िबीन थे, हाँ, यानी झुटलाने वाले, इतराने वाले, अकड़ने वाले, उनका क्या अंजाम हुआ। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत 12 से आयत 15 में सूरह साद में फरमाया, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व फ़िरऔन व ज़ुल औताद, के इनसे पहले कौम नूह ने, कौम आद ने और मेखों वाले फ़िरऔन ने झुटलाया। इनसे पहले मेखों वाला फ़िरऔन क्यों कहते हैं, इसकी दो वजह बयान करते हैं। वतीद की जमा औताद, मेख को, कील, बड़े बड़े कील को कहते हैं, जो हमारे यहाँ मालेगांव वाले खिल्ला वगैरह कहते हैं, हाँ, कील, बड़ी बड़ी कील। तो क्यों इसको मेखों वाला कहते हैं? तो इसके दो तौजीह की उलमा ने। एक तो ये कि ज़ाहिरी माना में कि जब ये किसी पर गज़बनाक होता, किसी को सज़ा देना होती सूली वगैरह पे चढ़ाने के लिए, तो ये दोनों हाथों, पैरों में और जिस्म के हिस्से में उस बंदे के जिस्म के अंदर कीलें ठोकवा देता, हाँ, इस तरीके से उसको सज़ा देता और मौत के घाट उतारता। एक ये माना कीलों वाला, उसका नाम पड़ गया। एक माना ये कि कीलों वाला मतलब ये कि इसकी हुकूमत बहुत मजबूत थी बतौर इस्तिआरा, कि इसकी हुकूमत के सुतून और बुनियादें मजबूत थी और इसकी हुकूमत के रियाया के लोग भी इससे जुड़े हुए थे। इसके पास असबाब और वसाइल की कोई कमी नहीं थी और बड़े बड़े महल्लात और इमारतें तामीर करता था और बहुत सारे इसको असबाब कुदरत की तरफ से मुहैया थे, इसलिए इसको ज़िल औताद कहा गया, मतलब क़ुव्वत वाला, मजबूत ताकत वाला। तो अल्लाह ने फरमाया कि इससे पहले इन कौमों ने झुटलाया। क्या हुआ? व समूद व कौम लूत व अस्हाबुल ऐका, समूद ने भी झुटलाया, लूत की कौम ने भी, और अस्हाबुल ऐका, बन वाले, हाँ, बागात का इलाका था, हाँ, बड़ा सरसब्ज़ व शादाब, तो कहते हैं कि इनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया। बन वाले ज़ुल ऐका, उलाइकल अहज़ाब, यही बड़ी बड़ी जमातें और कौमें थीं। हाँ, इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब रसूल, इनमें से जो भी था सब ने रसूलों को झुटलाया। फ़हक़्क़ का इक़ाब, तो उन पर हमारा अज़ाब वाजिब हो गया, पड़ गया, वो अज़ाब का शिकार हुए, जिनकी तफ़सीलात कुरान ने जा बजा बयान की। तो ये बतौर इबरत व मौइज़त के बताई कि ये कौम तो छोटी सी है, या छोटी हो या बड़ी, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे पहले भी दूसरी कौमों ने जो बड़ी क़ुव्वतों वाले थे, फ़िरौन जैसा ज़ुल औताद, कौम आद और कौम समूद, जो पहाड़ों को तराश खराश के घर और रिहाइश गाहें बनाते थे, उन्होंने जब झुटलाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर ऐसा अजाब मुसल्लत किया कि आन के आन में वो सफ़े हस्ती से मिट गया, उनका नामो निशान ख़त्म हो गया, मिट गया। चुनांचे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये गोया वईद है कुफ़ार, मुशरिकीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी और सरकशी करने वालों के लिए कि वो बहुत अपने आप को महफूज और तीसमार खाना समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोड़ा अजाब जब चलेगा तो वो नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नंबर 3 मज़मून का शिद्दत व इनादिल काफिरीन व इस्तिग़फ़ाफ़िहिम बिल वईद, कहा कि ये इस आयत में, अगली आयतों में, आयत नंबर 16 और उससे पहले की आयत में सूरह साद में ये बताया गया कि ये काफिर लोग कितने सख्त थे अपनी हठधर्मी दुश्मनी में, हाँ, और अल्लाह की वईदों का मजाक उड़ाते थे, उसको हल्का समझते थे। वस्तिग़फ़ाफ़िहिम बिल वईद, वईद को हल्का समझने में कितने सख्त थे। यानी अल्लाह के रसूल और कुरान उनको जो है अल्लाह की वईद सुना रहा है तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। तो जुमला एक उनका नकल किया, आगे पीछे से आप पढ़ेंगे कुरान में,
तो उसमें बीच में आयत नंबर 16 में वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ला यौमिल हिसाब, वो कहने लगे अरे हमको क़यामत का तुम अजाब की वईद सुना रहे हो, धमकी दे रहे हो। तो कहा कि अरे परवरदिगार ऐसा कर कि हमारा हिस्सा, कितना हिस्सा हिसाब, तो इसका माना कहते हैं नविश्ता, जो उनके अमाल नामा है। शेख किलानी ने इसका तर्जुमा किया है, क्या वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं जो पुलिस वाले जो होते हैं चार्जशीट, कि हमारी चार्जशीट जो है हमें अभी दे दे, अज्जिल लना कितना, दुनिया ही में जल्दी से अभी दे दे, क़यामत के दिन पर क्यों टाल रखा है। हमारा नामा अमाल, सहीफ़ा अमाल और ये जो रजिस्टर है तहरीरों का नामा अमाल अभी दे दे, अज्जिल लना कितना क़ब्ला यौमिल हिसाब, यौम हिसाब से पहले ही आज ही दे दे। ये उनका इनाद बोल रहा था, तकब्बुर और घमंड, यानी मजाक उड़ाते हुए, इस्तेहज़ा करते हुए अल्लाह ताला की धमकियों का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, नंबर 4 अर्ज़ो, नंबर 4 में इन्होंने एक लंबी चौड़ी बात की, अगर उन सब की तफसीर बयान करें तो सूरत का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाएगा। कहा अर्ज़ो नमाज़िज मुमिनतिन, कह रहे हैं कि ईमान वालों के कुछ नमूनों का पेश किया जाना। इस सूरे में, सूरे सौद में अहले ईमान के कुछ नमूने पेश किए गए। हाँ, जो जिन्होंने हक़ की तरफ रुजू किया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इनाबत इख्तियार की। ऐसे कुछ वाक़यात बयान किए गए हैं नेक लोगों के और अम्बिया और सालिहीन के, जिसमें यह बताया गया कि वो लोग हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ किस तरह रुजू करने वाले और इनाबत इख्तियार करने वाले हैं। आयत नंबर 17 से 25 तक हज़रत अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। आयत नंबर 25 से लेकर 17 से लेकर 25 तक। चुनांचे यहाँ शुरुआत जो होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद, हमारे बंदे दाऊद जो क़ुव्वत वाले थे। ऐद आयदा या ईदो से है, यह यद की जमा नहीं है। हाँ, यानी क़ुव्वत वाला, तायीद करना हम उर्दू में बोलते हैं, वो इसी से है। हाँ, कि ताकत वाले, क़ुव्वत वाले दाऊद हमारे बंदे का जिक्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जिस्मानी तौर पर भी बड़ी क़ुव्वत दी थी। हाँ, और आम तौर से अम्बिया कराम को दीगर लोगों के, आम लोगों के मुकाबले में जिस्मानी क़ुव्वत देता है, ये इनकी क़ुव्वत थी। हाँ, बाज़ कुरान में जो है कि जालूत को इन्होंने मारा था जब नबी नहीं थे। हाँ, और बाज़ रिवायत में किलानी साहब वगैरह ने जिक्र किया है कि इतने ताकतवर थे कि जब कम उम्र में ये बकरियां चराते थे, तो अगर कोई दरिंदा आता था बकरी को उठाने के लिए और ये उसे पकड़ लेते तो उसका जबड़ा हाथ से चीर देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी क़ुव्वत दी थी। ये तफसीरी रिवायात हैं। हाँ, तो कहा क़ुव्वत वाले दाऊद, तो ईमानी क़ुव्वत भी थी, जिस्मानी क़ुव्वत भी थी। इन्नहु अव्वाब, वो बहुत रुजू करने वाले थे, अल्लाह की तरफ पलटने वाले थे। इन्ना सख्खरनल जिबाल माहू, हमने उनके साथ पहाड़ को जो है मुसख्खर कर दिया। हाँ, युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, जो दिन ढले और सुबह के वक्त उनके साथ तस्बीह बयान करते थे। इससे पहले ये मजमून जो है सूरह अंबिया में गुजर चुका और मुझे अच्छी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहाँ मैंने कुछ तज़किरा किया हो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और अंबिया को जो खुसूसियात या मोजज़ात दिए गए, आम तौर से आज का जो अक़लानी तबका है, अक़लियत पसंद, साइंस और अक्ल की बुनियाद पे हर चीज़ को परखने वाला, और वो ग़ैबियात को, अक़ायद को और कुरान व हदीस में बयान करदा अल्लाह के सच्चे पैगम्बरों के सच्चे मोजज़ात को भी उसी शान पर परखने की कोशिश करता है, तो उनको बड़ा खलता है, समझ में नहीं आता, और फिर वो उसकी उल्टी सीधी तावीलात करके उसको अक़ली दायरे में लाने की कोशिश करते हैं। चुनांचे परवेज़ है, ग़ुलाम परवेज़ और दूसरे लोगों ने यहाँ इसकी उल्टी सीधी तशरीहात की। यहाँ कुरान ने कहा ना कि हमने पहाड़ों को उनके साथ मुसख्खर किया, जो पहाड़ उनके साथ तस्बीह बयान कर रहे थे, हाँ, सुबह और शक करते थे, तो पहाड़ का कहीं तर्जुमा उन्होंने कहा सरदारों। हाँ, सूरह अंबिया में परवेज़ ने उसका तर्जुमा किया जिबाल से मुराद जो है सरदार। हाँ, जबकि अरबी में इसका इस्तेमाल, अरब लोग वाकिफ़ नहीं थे कि पहाड़ों के सरदारों के लिए जिबाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। दूसरे सूरह, इस सूरत में परवेज़ ने कहा, ये किलानी साहब ने जिक्र किया है कि कहा कि पहाड़ी कबीलों, वहाँ पहाड़ कहा, वहाँ सरदार कहा, यहाँ पहाड़ी कबीला कहा। हाँ, जो उल्टी सीधी तफसीर करता है वो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वाशगाफ कर देता है। फिर उसके बाद जो है वो कहा कि परिंदे, हाँ, तो परिंदा वत्तैर, आगे कहा कि वत्तैर व महशूरा कुल्लु लहू अव्वाब,
कि परिंदे सब के सब उनके लिए जमा हो जाते थे और सब उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की जो खुश इल्हानी थी ज़बूर को पढ़ने की, उनके साथ अल्लाह का जिक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे परिंदे भी, और उनके साथ सब तस्बीह बयान करते थे। तो यहाँ तैर की भी तशरीह करेगा कि ये कबीले या कौम का नाम है या कुछ इस तरह की तशरीहात की उल्टी सीधी, लेकिन हम इसको हकीकी माना पर महमूल करते हैं जो तमाम मुफस्सिरीन मानते हैं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गोया बतौर मुजज़ा उनको अता किया। हाँ, और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो शद्ददना मुल्क हो, और हमने उनकी सल्तनत को क़ुव्वत दी, उसको मजबूत बनाया। व आतैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, और हमने उनको हिकमत और खिताब का, बात की का फ़ैसला, फ़ैसले की क़ुव्वत। अभी आखिर में आ रहा है कि इसका दो माना है, हम इसमें आगे पढ़ेंगे जो साहिब किताब ने जिक्र किया। हाँ, वहल, इसी वाक़े में आगे कहा कि क्या वहल अता का नबाउल खस्म, क्या आपके पास झगड़ा करने वालों की खबर आई। इस तसव्वरुल मेहराब, जब वो दीवार फांद कर मेहराब में जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत का कमरा था वहाँ पहुँच गए। हाँ, दरवाज़े पर जो है वो निगरां या वो हारिसीन थे, लिहाजा पीछे से ये लोग छुप छुपा कर आए। हाँ, बाज़ लोगों ने कहा कि इसकी कोई तशरीह नहीं है, लेकिन किलानी साहब वगैरह कहते कि ऐसा लगता है इस याद से कि फ़रिश्ते रहे हों, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तहत कुछ सबक के लिए आए हों, लेकिन उमूमन मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अफराद थे। इस दखलु अला दाऊद, जब वो दाऊद पर दाखिल हुए, फ़ज़े मिनहुम, तो उनसे घबरा गए कि दरवाजे की बजाय खिड़की से आ रहे हैं, वक्त के बादशाह हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, नबी हैं, और ये पीछे से इस तरह आ रहे हैं। तो ये फितरी तौर पर घबराहट थी, ये वो तौहीद के मुनाफी वाली नहीं, एक इंसानी बशरी तकाज़े के मुताबिक जो होती है। क़ालू ला तख़फ़, तो उन्होंने कहा डरो नहीं। ख़स्मान बगा बाज़ुना अला बाज़, ये दो फरीक हैं, लड़ने वाले मुकदमा लेकर आए हैं कि एक ने दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती की है। फ़हकुम बैनना बिलहक़, लिहाजा ए दाऊद हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कीजिए। वला तुश्तित वहदना इला सवाइस सिरात, ये आगे गोया पूरा उनका मामला बयान किया गया है, और उसमें जो यहाँ तज़किरा है कि मेरा ये भाई है, एक ने कहा कि मेरा ये भाई है जिसकी 99 बकरियाँ हैं, भेड़े हैं, हाँ, और मेरी एक भेड़ है, इसकी 99 है, मेरी एक भेड़ है। हाँ, फ़क़ाला अकफ़िलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल खिताब, तो इसने मुझसे ये कहा कि इस एक को भी मेरे हवाले कर दे, मेरी ज़ेरे किफ़ालत कर दे, और मुझ पर खिताब में ये सख्ती बरत रहा है, यानी मुझ पर दबाव डाल रहा है। हाँ, तो क्या करो, ये मुझ पर जुल्म कर रहा है। तो हज़रत दाऊद ने वो सुना, सामने वाला खामोश है, उसी के बयान को काफ़ी समझ कर उन्होंने कहा, यानी गोया वो सामने वाला भी मान रहा है, क़ाल लक़द ज़लमक बिसुआल नाअजतिका इला निआज, कि इसने अपनी भेड़ को के साथ तुम्हारी भेड़ का सवाल करके, मिलाने का सवाल करके तुम पर जुल्म किया। व इन्ना करीस कसीर मिनल खुलदा, और बहुत सारे शुरका, पार्टनर जो होते हैं कारोबार में, वो बाज़ पर जुल्म करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, और ऐसे व कलीलुम माहुम, और ऐसे बहुत कम हैं। हाँ, देखिए ये सब पुरानी हिदायत हैं, यहाँ तफसील का मौका नहीं है। अब जब ऐसा फ़ैसला किया हज़रत दाऊद ने, तो फ़ौरन उनको कहा कि वज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्ना हो, यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि हमने उनको फितने में, आजमाइश में डाला था। फ़स्तग़फ़र रब्बहू, चुनांचे उन्होंने अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया। वख़र्र राकिअन, और आजिज़ी के साथ गिर पड़े, यानी सजदे में चले गए। व अनाब, और उन्होंने इनाबत की, पलटा, फ़ग़फ़रना, यानी अल्लाह की तरफ पलटे। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, इस आयत सजदा है, आप बाद में कर सकते हैं। चुनांचे हमने उसके लिए उनको बख्श दिया। व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, और उनके लिए हमारे पास क़ुर्बत का मकाम, जगह है, और बेहतरीन ठिकाना है। या दाऊद, अब आगे है कि ए दाऊद, हमने आपको ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा आप लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कीजिए, और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी मत कीजिए जो आपको राह रास्त से हटा देवे, यानी अल्लाह की वही के मुताबिक फ़ैसला की। वला तत्तबिल हवा, और ख्वाहिश की पैरवी ना कीजिए। नबी से कहा जा रहा है वही को मानो, दूसरी बात को ना मानो। यही अहले हदीस कहते हैं, और उसी वजह बुनियाद पर अहले हदीस कहलाते हैं कि अल्लाह की वही की इत्तिबा की जाए। इस पूरे वाक़े के दरमियान मैंने जो थोड़ी सी तफसील पेश की, इस बात की वजाहत करने के लिए कि इस ज़िम्न में कुछ लोग एक बहस करते हैं कि वो जो दो लोग लाए थे कि इसके 99 भेड़ें हैं, मेरी एक है, और ये मेरी एक को भी हथिया लेना चाहता है, मिला लेना चाहता है। इस पर हज़रत दाऊद ने जो है उसको कहा कि तुम जुल्म कर रहे हो, एक भी नहीं छोड़ना चाहते इसके लिए, और दबाव डाल रहे हो अपनी क़ुव्वत और ताकत का। वो छोटा आदमी जो है उसको बोल नहीं पा रहा है। तो इस पर ये जब फैसला कर लिया, तो हज़रत दाऊद को अपनी गलती का एहसास हुआ। किस बात पर, कौन सी गलती, इसका तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है, अच्छी तरह दिमाग में रखिए।
हमारे यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन इसराइली रिवायात से ऐसे कुछ वाक़यात नकल करते हैं जो किसी नबी की शान के मुआफ़िक हो ही नहीं सकता, उनकी शान के ख़िलाफ़ है, शायान शान है ही नहीं। और वो बोलते हैं कि हज़रत दाऊद की 99 बीवियाँ थीं और ओरिया नाम का एक उनका शख्स था, उसकी एक बीवी थी। उसके बारे में जब उन्होंने सुना, तौरात वगैरह में, बाइबल जो मुहर्रफ है उसमें तो यहाँ तक बता दिया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने छत से उसको गुस्ल करते हुए देखा। नौज़ुबिल्लाह, ये नकल भी नहीं करना चाहिए और हमारे उलमा में से बहुत सारे लोगों ने नकल भी नहीं किया, बस उसका रद्द कर दिया। हाँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत जरी हो गए हैं, सहाबा और अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करने के लिए इस किस्म की चीज़ों को लोगों में बयान करते हैं और अवाम नहीं सुनते। जब ऐसे लोगों से सुनते हैं और कहीं उसका तस्करा देखते हैं तो अवाम में एक गलत तासुर ये पड़ता है कि अरे हमारे उलमा इन चीज़ों को छुपाते हैं। कुछ मुकर्रिरीन और वाइज़ीन ऐसे भी हैं जो अपनी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए ऐसे कुछ अक़वाल, अहकाम जो मरजू हैं, शाज़ हैं, आम तौर से उलमाए कराम अवाम में उसे बयान करना मसलहत के ख़िलाफ़ समझते हैं। आम उलमा उसे बयान नहीं करते, जानबूझकर, जानते हैं, पढ़ते हैं दरसगाहों में, लेकिन अवाम में बयान नहीं करते, क्योंकि अवाम को उनके दरमियान वो बयान करना उनको सिर्फ उलझाना होगा, उससे उनको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा कभी कभी नुकसान होता है। लेकिन कुछ उलमाए कराम ऐसे ही कुछ अक़वाल को या मरजूह बातों को तफसीर में, हदीस में, तशरीहात में, जो अवाम से के काम की ज़्यादा नहीं होती, उसको बयान करके या मरजूह कौल को राजे बयान करके अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि दूसरे उलमा को जो नहीं समझा वो इनको समझा। मैं चाहूँ तो अभी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन बात तवील हो जाएगी, मुझे मुनासिब नहीं है। मैं किसी की शख्सियत पर कीचड़ भी उछालना नहीं चाहता। यहाँ अम्बियाए कराम, सहाबाए कराम, हाँ, और बुजुर्गान जो हकीकत में हैं, उनकी तरफ जो गलत बातें मंसूब है, तौरात में और मुहर्रफ तलमूद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, हज़रत ईसा के बारे में, हज़रत दाऊद के बारे में, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत जो है हारून अलैहिस्सलाम के बारे में, हाँ, ऐसे कई अम्बिया के बारे में ऐसी बातों को जिक्र किया है जो हज़रत नूह के बारे में, लूत अलैहिस्सलाम के बारे में, ऐसी बातें कि जिनको नकल करते हुए भी खौफ महसूस होता है और कोई नबी, हाँ, उन जराइम का इर्तिकाब कर ही नहीं सकता जिनको उसमें मंसूब किया गया है। तो बाज़ लोगों ने यही कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास हुआ कि मेरी 99 बीवियाँ थी और फिर ख्याल आया कि उसको भी अपनी बेज़ौजियत में ले आऊँ। तौरात में तो यहाँ तक उन्होंने बयान कर दिया कि उन्होंने उसको फ़ौज में भेज दिया, जंग में भेज दिया, वो मर गया और फिर उससे शादी कर ली। बाज़ लोग यहाँ तक यह कहते हैं कि शादी से पहले भी उससे ताल्लुक़ कायम किया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन ये कतई तौर पर सही नहीं है। ये गलती क्या थी, इसका तज़किरा किसी मुस्तनद रिवायत में नहीं है। हाँ, लिहाजा कुरान ने जब उसका जिक्र नहीं किया तो हमें उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। बस इतना जानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को किसी चीज़ से आजमाया और जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ, अल्लाह ने ये एहसास दिलाया, वैसे ही उन्होंने रुजू किया। हमारे लिए दर्स ये है जो अभी बताया गया कि कुछ मोमिनों का नमूना बताया गया जिन्होंने हक़ की तरफ रुजू किया, अल्लाह की तरफ इनाबत की। तो हम भी इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, हमको यही रविश इख्तियार करना चाहिए कि जैसे ही हमें मालूम हो कि हमने गलती की है, एहसास हो, तो फ़ौरन हमें अल्लाह की तरफ रुजू और इनाबत का रवैया इख्तियार करना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े में ऐसी बहुत सारी अहम हिदायत और उसूल ज़ाब्ते हमारे लिए मौजूद हैं, जिसका आखिरी मैंने एक इशारा किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी कहा जा रहा है कि हमने आपको खलीफा बनाया, फ़हकुम बैनन्नास बिलहक़्क़ि वला तत्तबिअल हवा। ये एक कायदा है जो बना लेना चाहिए और इससे तकलीद का भी रद्द होता है। हाँ, अभी एक साहब कह रहे थे कि किसी साहब ने कहा, वो क्लिप चला रहे हैं कि 4 मुसल्ले बनाए गए काबा में, तो उससे पहले अहले हदीस कहाँ थे। हाँ, हैरत होती है ऐसे जाहिलाना सवाल पे और लोग इस पर उछलने कूदने भी लगते हैं। इसके जवाब की भी मैं ज़रूरत नहीं समझता। उसी बात पर गौर कर ले आदमी तो वही जवाब मिल जाएगा। 4 बने तो क्या 4 हक हुए? 4 से पहले क्या था? इमाम हनीफा, इमाम शाफ़ई के पहले सहाबा कराम किस मसलक के थे? ताबईन किस मसलक के थे? तबे ताबईन किस मसलक के थे? खुद अइम्मा अरबा किस मसलक के थे? अहले हदीस वही मसलक है। अब 4 मुसल्लों को उखाड़ के फेंक दिया गया। हाँ, ये खैर है या शर है? खैर है। कौन सा मुसल्ला है? मकाम इब्राहिम। अब जब हज़रत इब्राहिम वत्तख़िज़ू मिन मकाम, जो कुरान ने कहा वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वो मुसल्ला बाकी है। अभी आज ही हमारे एक दोस्त आए, कहने लगे कि इसका जवाब देना चाहिए। मैंने कहा जवाब देने की ज़रूरत है इसकी? हाँ, ये इसकी ज़रूरत मैं नहीं महसूस करता। और जो ऐसी
फुसफुसी बातों की वजह से दीन के ताल्लुक़ से फ़ैसला करे, वो वाकई बहुत महरूम और बदकिस्मत शख्स होगा। अपनी अकल, शऊर, कुरान हदीस सामने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हुज्जतों को गौर नहीं कर रहा है। हाँ, हकीकत यह है कि अगर आप गौर करें कुरान हदीस में जगह जगह ये जो तकलीद शख्सी है इसका रद नज़र आएगा। मानना किसकी बात है? अल्लाह की और रसूल की। ये बात, सिर्फ इतनी सी बात जिस पर मैं समझता हूँ कि दुनिया का मुक़ल्लिद आलिम भी मुखालफत करने की जुर्रत नहीं करेगा। कि अल्लाह और रसूल की बात को रद्द कर सकता है कोई नहीं कहेगा। तकलीद करते हुए भी वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह रसूल की बात को रद्द नहीं करते, बल्कि ये अकीदा रखते हैं कि हमारे इमाम, हमारे मसलक के लोग हदीसों को जानते थे ज़्यादा, तो वो भी जो मान रहे हो कुरान हदीस ही है। अगरचे वो किसी कौल को किसी अमल को इख्तियार किए हुए हदीस के ख़िलाफ़, फिर भी कहते हैं कि हमारे इमाम के पास दूसरी हदीस रही होगी। वो ये बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते कि रसूल के ख़िलाफ़ हम कर सकते हैं या करना चाहिए, इमाम की बात को मानना चाहिए, हालांकि वो कर रहे हैं। बस इतनी सी बात अगर कोई उम्मत के लोग समझ जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे उससे जो शर, बुग़्ज़, इनाद, आपस की दुश्मनी पैदा होती है, ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाए। इसके बाद अगर इख्तिलाफ़ होगा भी ना तो दिल में नफ़रत नहीं होगी, समझने समझाने का मामला होगा। जैसे सहाबा कराम है, सहाबा कराम में इख्तिलाफ़ हुए, मसलक नहीं बने, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे नहीं दिए। हमारे यहाँ मसलक बन गए, फतवे दिए जाते हैं, एक दूसरे को गुमराही का सर्टिफिकेट बांटा जाता है, और न जाने क्या क्या ज़बान इख्तियार की जाती है, दिलों में नफ़रत होती है, और न जाने क्या क्या। खैर, तो ये भी हमें इसमें सबक नज़र आता है। इसी तरीके से इन नमाज़िज में दूसरा नमूना जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 35 तक सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। हाँ, वहबना ले दाऊदा सुलेमान, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। उनके बेटे भी थे, नेअमल अब्द, और इल्मी वारिस भी थे, नबूवत भी दी गई कि वो कितने अच्छे बंदे थे। इन्नहु अव्वाब, वो बहुत रुजू करने वाले थे। इज़ उरज़ा अलैहि बिलाशी साफ़िनातुल जियाद, जब उन पर शाम के वक्त दिन ढले तेज़ रफ्तार असील घोड़े, साफ़िनात सफ़न से बना है, सुकून से, ऐसे घोड़े को जो 3 पैर ज़मीन पे रख के चौथा उठाए रहते हैं, हल्का सा रखे रहते हैं ज़मीन। ये गोया अच्छे और तेज़ भागने वाले घोड़ों की एक अलामत होती है, और ये मंज़र बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये घोड़े पेश किए गए। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए घोड़े पाए थे। अल जियाद जय्यद की जमा है, यानी उम्दा तेज़ रफ्तार घोड़े, तेज़ रफ्तार घोड़े को जवाद कहते हैं। हाँ, तो उम्दा और तेज़ रफ्तार असील घोड़े जब उन पर पेश किए गए, हाँ, फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन ज़िक्र रब्बी, कि मैंने इन घोड़ों की मोहब्बत को अपने रब की ज़िक्र की मोहब्बत पर तरजीह दे दी। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि सूरज जो है गुरूब हो गया। यहाँ तवारत बिल हिजाब का 2 तर्जुमा किया, इन्हें घोड़े आँखों से ओझल हो गए या सूरज डूब गया। यहाँ बड़ा इख्तिलाफ है, और मैं बहस करूँ तो कुछ तफ्ते वाला तो है। इख्तिसार से ये बयान करूँ कि शाम का वक्त था, तो गोया घोड़े को देखते देखते सूरज डूब गया। हाँ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उस वक्त नमाज अदा करते थे, असर के जैसे टाइम था, या कोई वजीफ़ा ख़ास रहा हो, ज़िक्र अस्कार, उससे गाफिल रह गए या वो नहीं किया। हाँ, तो इस पर सूरज जब डूब गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस पर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने घोड़ों की मोहब्बत और ख़ूबसूरती देखकर अल्लाह के ज़िक्र को से गफलत बरत ली। तो आपने कहा, रुद्दूहा अलैया, इन घोड़ों को मेरे पास पलटाओ। फ़तफ़क़ मसहम बिस्सूक़ वल आनाक़, तो उन्होंने जो है उनकी क्या है गर्दनों, बिस्सूक़ पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। एक तर्जुमा किया कि उसको तलवारों से मारने लगे, उनको ज़बह कर दिया। और मुफस्सिरीन कुछ कहते हैं जो ये माना करते हैं कि उनको गुरबा में बांट दिया। किस लिए? कि ये अल्लाह से ज़िक्र के लिए हमारे लिए रुकावट बन गए। कुछ लोगों ने इस तफसीर को तरजीह दी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को गालिब रखने के लिए घोड़ों को ज़बह कर दिया तो जिहाद के लिए। और इसी वजह से बाद में जब दुआ की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ताला ने आपको इसके बदले में, जब उन्होंने ये कुर्बान किया, तो इसके बदले में हवाओं को मुसख्खर किया आपके लिए, हवाओं पर काबू दिया कि सुबह में जब वो हवा पे के दोष पे सवार होते थे तश्त पर बैठकर, तो ये सुबह के वक्त जो चलती थी 1 महीने की मसाफत, और शाम के वक्त उतनी 1 महीने की मसाफत तय करके वापस आ जाते।
तो हवा को मुसख्खर किया गया इसको ज़बह करने। कुछ लोग कहते हैं कि हत्ता तवारत बिल हिजाब का मतलब, ये आयत का मतलब ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों को जब देखने लगे तो उन्हें अपने सामने दौड़ाया, और ऐसे दौड़ाया कि वो आंखों से ओझल हो गए। हत्ता तवारत बिल हिजाब, उन पर पर्दा पड़ गया, मतलब निगाहों से ओझल हो गए। तो कहा वापस बुलाओ उन घोड़ों को। घोड़ा बुलाया और फिर शफ़क़त और मोहब्बत के साथ उनकी गर्दनों पर, उनकी पिंडलियों पर हाथ फेरने लगे। ये मोहब्बत की वजह से कुछ लोगों ने जो है इब्न जरीर तबरी ने इस तफसीर को तरजीह दी। हमारे क्या नाम है साहिब अहसनुल बयान, वो कहते हैं कि ये तफसीर ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, लेकिन अल्लामा इब्न कसीर वगैरह ने वो कत्ल करने वाली, मार देने वाली तफसीर को तरजीह दी है। शेख अब्दुर रहमान नासिर अस्सादी भी उसी को तरजीह देते हैं। तफसीर जो भी हो दोनों माने, लेकिन मफहूम और मकसूद के एतबार से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इस बात का एहसास हुआ तो फ़ौरन इस बात पर वो चौंक गए कि इन घोड़ों की वजह से मैं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हुआ, और फिर उन्होंने उसके इज़ाले की कोशिश की। हाँ, फिर क्या कहा, वलक़द फ़तन्ना सुलेमाना। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हमने सुलेमान को आजमाइश में डाला। इसकी वजह से थोड़ा 5-7 मिनट बढ़ेगा, ये एक चीज़ बयान कर रहा हूँ, लेकिन बार बार शायद ये मजमून ना है, इसलिए यहाँ इख्तिसार के साथ बयान करो। हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला, व अलक़ैना अला कुर्सी यही जसदन सुम्मा अनाब, और हमने उनकी कुर्सी पर एक जिस्म को डाल दिया। हाँ, फिर वो पलटे। इसकी तफसीर में भी बड़ी लोगों ने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। हाँ, और हमारे उर्दू या दूसरे मुफस्सिरीन ने जो बहसें की हैं, हाँ, अब्दुर रहमान नासिर अस्सादी की तफसीर मैंने देखी तो लगता है कि सादगी से उन्होंने एक ऐसा माना बता दिया जो करीने कबूल है, क्या कबूल करने के लायक है। इस ज़िम्न में जो बयान किया एक हदीस में, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सही बुखारी वगैरह में है, बुखारी और मुस्लिम में, वो इसकी तफसीर में मुहद्दिसीन ने नकल नहीं किया, लेकिन कुछ हमारे उलमा और मुफस्सिरीन उस हदीस को इस आयत की तफसीर में जोड़ते हैं कि सुलेमान को आजमाया तो उनकी कुर्सी पर हमने एक जिस्म डाल दिया। क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही हदीस है, कि एक दिन कहा कि आज रात मैं अपनी तमाम बीवियों के पास जाऊँगा, हाँ, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, तमाम बीवियों से बच्चे पैदा होंगे, मैं उनको अल्लाह के रास्ते में जो है मुजाहिद बनाऊँगा। हाँ, और उस वक्त उनकी बीवियाँ 70 या 90 थी, दोनों रिवायतें हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि तजाद माना जाए, रावी कह देता है 90 है, 70 कह दिया तो कोई हर्ज नहीं। तो उतनी बीवियाँ थी। इस पर कुछ लोग जो है इस्तेहाला कर रहे हैं, एक ही रात में ऐसा कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखिए, आपकी कई बीवियाँ थी, और बाज़ मरतबा सफ़र से आने के बाद ऐसा भी होता था कि एक ही रात में आप वज़ू करके एक ही रात में तमाम बीवियों के पास जाते। क्या आम इंसान के लिए ये चीज़ मुमकिन है? अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम को रूहानी क़ुव्वत के साथ जिस्मानी क़ुव्वत भी अता फरमाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिलसिलावार रोज़े भी रखते थे, हाँ, सौमे वेसाल। उसके बावजूद आपकी जिस्मानी क़ुव्वत दूसरों के मुकाबले में क्या थी हम जानते हैं। तो मर्दानगी और मर्दाना क़ुव्वत भी एक नबी को दूसरों के मुकाबले में बढ़ी हुई मिलती है। हाँ, चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अच्छा ये चीज़ जो है फिर उनको वक्त में भी बरकत मिलती है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, और ये बात जो कही उन्होंने, उनको क़ुव्वत भी हासिल है। और लोग जो है हिसाब करने लगते हैं कि रात शुरू हो रही है, कब से मानेंगे, तो इतना सेकंड, इतना मिनट और इतना वो बनता है। तो वहाँ एक बात ये कि इन चीज़ों को गौर करने से पहले देखिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नबी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अंबिया को मोजज़ात भी मिलते हैं। गोया ये अंबिया की खुसूसियात का हिस्सा है। हाँ, यहाँ अकल को घोड़े दौड़ा कर कुरान और हदीस के बयान को तोड़ना मरोड़ना और उसको रद्द करना, ये कतई तौर से दुरुस्त नहीं है। एक मोमिन बंदे की ये शान नहीं हो सकती, जैसा अक्ल पसंद लोग करते हैं। तो कहा, ये वो रिवायत में यह है कि उन्होंने कहा मैं अपनी सारी बीवियों के पास जाऊँगा, और सबसे हमबिस्तरी की, लेकिन सिर्फ एक बीवी को हमल ठहरा और उसने भी नाकिस बच्चा जना। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो जो नाकिस बच्चा पैदा हुआ वही ला के हज़रत सुलेमान की कुर्सी पर डाल दिया गया। हाँ, तफसीर में मुहद्दिसीन ने बयान नहीं किया, और ये बात आम तौर से कुछ लोग बयान करते हैं। हाँ, यहाँ तक कि शेख सलाह ने भी यहाँ तक कह दिया कि कोई दूसरी तौजी या मुस्तनद रिवायत और ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन इसको मानना कोई बैद भी नज़र नहीं आता। शेख अब्दुर रहमान बिन नासिर अस्सादी ने सियाक़ो सबाक़ के एतबार से जो तशरीह की वो बिल्कुल सादी, आसान सी
और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाली लगती है। वो ये कि कहा कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फितने में डाला। तो फितने में जब डाला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीब व गरीब हुकूमत दी गई थी। हाँ, ऐसी हुकूमत और ऐसी सल्तनत जो आपके अलावा किसी पैगंबर और किसी नबी को, किसी बादशाह को नहीं मिली। हाँ, तो अब फितने के इस पीरियड में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये चीज़ें वापस ले ली अल्लाह ने। तो अब उनकी कुर्सी पर, उनके तख्त पर किसी दूसरे को डाल दिया जसदन। तो हज़रत शेख सादी ने इसकी तशरीह की कि एक किसी शैतान को अल्लाह ने दे दिया वो इख्तियारात लेके वो अपनी मनमानी के ज़रिए हुकूमत करने लगा। सुम्मा अनाब, फिर सुलेमान पलटे, उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया और उनको कुव्वत और इख्तियार मिल गया और उसको हटाकर फिर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस पलटे और फिर आगे कहा काल रब्बि इग़फ़िरली वहबली मुल्कन, दुआ की कि परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे मुझसे जो ख़ता गलती हुई है। देखिए रुजू सूर्य के सुबह के हक़ की तरफ रुजू करना इसका महवर है, इस मरकज़ी उन्वान है इसका, इस सूर्य का, कि परवरदिगार मुझको माफ़ कर दे, वहबली मुल्कन, और मुझे एक ऐसी सल्तनत और हुकूमत दे ला यंबग़ी लि अहदिन बादी, जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो। यहाँ ज़िम्नन मैं एक जुमला कह दूँ, शेख उस्मान बिन खमीस ने जिक्र किया, जो हमारे जैताना के दर्स में इंशाअल्लाह आएगी तफसील से, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत कैसे मानी जब आप पैगम्बर हैं। पैगम्बर और अम्बिया दुनिया नहीं मांगते, आखिरत मांगते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे हज़रत यूसुफ ने कहा था इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, ज़मीन के ख़जाने पर, खुराक और खाने पीने की चीज़ों पर मुझे मुकर्रर कर दीजिए। तो इसके कई जवाबात, कई हिकमतें, कई मकासिद है। एक तो ये पैगम्बर हैं अल्लाह की तरफ से, दूसरी बात ये कि पैगम्बरों ने ये जो चीज़ें मांगी तो दुनिया के ऐशो आराम के लिए नहीं मांगी कि मौज मस्ती करेंगे, महल और ये चीज़ें बनाकर उसमें दादे ऐश देंगे। इनका मकसद दुनियादारी नहीं था। इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर दुनिया की कोई चीज़ मांगी भी तो इसलिए कि उसके ज़रिए से दावत, तबलीग और दीन को और अल्लाह के दीन को कायम करने के सिलसिले में क़ुव्वत हासिल कर, इसलिए अंबिया कराम ने ये दुआ मांगी। तो इन्नका अंतल वहाब, हज़रत सुलेमान ने कहा मुझे ऐसी सल्तनत जो मेरे बाद किसी के लिए ज़ेबा लायक ना हो, यकीनन तू बहुत अता करने वाला, बख्शने वाला है, फ़य्याज़ है। हाँ, आगे फिर अगर इसकी तायद भी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही रिवायत है बुखारी वगैरह में कि हज़रत अल्लाह के रसूल ने कहा कि रात में एक जीनों में से एक सर्कस जीन मुझ पर हमला करना चाहता था। हाँ, मुझसे मुठभेड़ हुई और मैंने उसे पकड़ लिया और मस्जिद नबवी के सुतून में बांधा। तो अल्लाह की कसम, अगर मुझे अपने भाई सुलेमान की इस दुआ का ख्याल नहीं होता कि परवरदिगार मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो, तो अगर इस दुआ का ख्याल ना होता तो मैं उसको इस सुतून से बांधे रखता, यहाँ तक के मदीना के बच्चे उसके साथ खेलते। इस हदीस से गोया इसकी तायीद होती है। क्यों? आगे फसख्खरना लहु रिह तजरी बिअम्रिही, तो हमने हज़रत सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, उनके काबू और बस में दे दिया, जो उसके हुक्म से चलती नरमी के साथ, हैस व साब, जहाँ वो चाहते। हाँ, वह शयातीन, और इसी तरह शयातीन को भी उनके काबू में दे दिया। हाँ, वो चारों नाचार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानने पर मजबूर थे, काफिर व मोमिन हो। हाँ, कुल्ल बन्ना इन गव्वास, उसमें हर तामीर करने वाले और गोता लगाने वाले। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कैसे, क्या पुराने ज़मानों में आसमान की ख़बरें और ऐसी क़ुव्वत वाली चीज़ें जो इंसानी बस की नज़र नहीं आती। कहते हैं फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस वगैरह के अंदर जो तहखाने हैं उसके नीचे इमारतों में जो सुतून लगे हैं, आज भी लोग देखते हैं तो ये तसव्वुर नहीं करते कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इतनी भरपूर ये चट्टानों को सुतून के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस वक्त किसी इंसान के बस की बात ये थी ही नहीं। तो उसकी तौजीह कुरान की रोशनी में यही समझ में आती है कि इन कामों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जीनों से लिया। हाँ, वह आखरीन मुक़र्ररीन फ़िल अस्फ़ाद, और कुछ ऐसे जीन भी थे जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, सरकशी पर आमादा थे, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको बेड़ियों में जकड़ दिया। हाज़ा अताउना, ये हमारी नवाजिश थी, फ़मनुन, लिहाजा तुम जो है एहसान मानो, और अमसिक बग़ैर हिसाब। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर नबीउल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया। वज़कुर अब्दना अय्यूब, ये सूरह साद में कहा इज़नादा रहो, और हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो। इज़नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा। अन्नी मस्सनी शैतान बेनुस्बिन व अज़ाब, कि यकीनन शैतान ने मुझे बड़ी तकलीफ़ और दुख पहुँचाया है। उर्कुस बेरीज लिखा तो अल्लाह की तरफ से कहा गया कि अपना पैर ज़मीन पर मारो, अपना पैर मारो। हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, ये ठंडा पानी है गुस्ल के लिए, पीने के लिए। ये नहाने का ठंडा पानी और मशरूब है, पीने के लिए है। वह वहबना लहू अहलहू, और फिर हमने उनको उनके अहलो अयाल को भी
अता कर दिया। व मिसलहुम माहुम, और जो पहले घर वाले थे उनसे बढ़ाकर और भी उनके मिसल दे दिए, रहमत मिन्ना, अपनी जानिब से रहमत के तौर पर, व ज़िक्र लिउलिल अलबाब, और अक्ल वालों के लिए बतौर नसीहत के, व खुज़ बियदिका, और हमने कहा कि अय्यूब आप अपने हाथ में ज़िग़्फ़न, एक तिनकों का एक ढेर ले में, फजरिब बिही वला तहनस, इसके ज़रिए से आप मारें अपनी बीवी को और कसम को ना तोड़े। इन्ना वजदना हो साबिरा, हमने उनको सब्र करने वाला पाया। नेअमल अब्दु, वो कितने अच्छे बंदे थे। इन्नहु अव्वाब, वो बहुत रुजू करने वाले थे। ये कुरान की आयतों का मैंने तर्जुमा किया। इन आयतों की रोशनी में उनका वाक़या मैं सरसरी सा तज़किरा करूँ, इससे पहले जिक्र हो चुका है। कहते अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में बहुत लंबी चौड़ी तफसील, वो किस मकाम पे भेजे गए, तबलीग क्या थी, उनकी कौम सामने का क्या अंजाम हुआ, ये तफसीलात नहीं है, लेकिन अम्बिया के ज़मीयान जिक्र है, लिहाजा तज़किरा है। आम तौर से उम्मत का यही मानना है कि ये अम्बिया कराम में शामिल है। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने माल व दौलत, दुनियावी असबाब की फरावानी से नवाजा था। बहुत दौलत और आलो आलात थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश वो सारी चीज़ें इनसे छीन ली। इनको बीमारी हुई, घर बार के जो रिश्तेदार ख़ानदान के लोग थे उन्होंने भी छोड़ दिया, कौम के लोगों ने भी कहते हैं कि निकाल दिया। ये तनहा रहते थे, सारे ख़ानदान वालों में सिर्फ एक बीवी इनके साथ थी जो इनकी खिदमत करती थी और कहीं काम वाम करके उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया करती थी। हाँ, एक लंबी मुद्दत तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए कि बहुत सख्त और मुशक्क़त वाली बात थी। हाँ, इसीलिए सब्र अय्यूब मशहूर है, बहुत जिक्र किया जाता है। कितने सालों तक ये रहा, ये बात तो तय है कि सालों तक रहा। हाँ, अब कोई 3 साल की रिवायतें पेश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल का जिक्र करते हैं। हाँ, बाज़ लोगों ने कहा कि 12 साल, किलानी साहब कहते हैं कि 12 साल वाली रिवायत राजी है, कुछ लोग 3 साल कहते हैं। बहरहाल अगर 3 साल भी माना जाए तो भी कम नहीं है, और 18 साल ये तो बहुत है। इस लंबी मुद्दत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है आजमाइश से दो चार रहे। हाँ, लेकिन कुरान का सियाक बताता है कि शिकवा नहीं किया। हाँ, सूरह अंबिया में है कि अल्लाह से दुआ की, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, परवरदिगार मुझे तकलीफ़ ने पकड़ लिया और तू अरहमुर राहिमीन है। यानी गोया बस तज़किरा कर रहे हैं अल्लाह से कि मैं बीमार हूँ, हाँ, और तू अरहमुर राहिमीन है, रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। ये नहीं कहा कि मैं इतनी तकलीफ़ उठा चुका और तूने इतना लंबा पीरियड मुझे मुब्तला रखा वगैरह वगैरह, कोई शिकवा शिकायत नहीं की। हाँ, तो गोया एक नमूना है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और फिर कहा कि पैर से ज़मीन पर मारिए। ये मौजज़ा है, लेकिन फिर भी मेहनत करने को कह रहे हैं, तो हमें भी कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ज़मीन पर मारा तो वहाँ से एक चश्मा फूट गया। बुखारी की रिवायत है, बुखारी वगैरह में, सही बुखारी वगैरह में, कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहना गुस्ल कर रहे थे। हाँ, इससे ये पता चलता है एक नबी ने बरहना गुस्ल किया, मतलब ये कि कपड़े उतार के, अगर हम ऐसी जगह हम किसी की निगाह नहीं पड़ रही है तो कपड़े उतार कर गुस्ल किया जा सकता है, ये गलत नहीं है। हाँ, और ये जवाज़ है। अगर नाजायज़ होता तो कोई नबी ऐसा नहीं करता। बहरहाल बरहना होकर गुस्ल कर रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सोने की चिड़िया उस पर आप पर गिराई, वो उसे चुनने लगे तो अल्लाह ने कहा कि क्या मैंने तुमको इससे बेनियाज नहीं किया, तुम ये उठा रहे हो? तो कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ये बात तो सही है, लेकिन तेरे फजल और तेरी बरकत से मैं बेनियाज कहाँ हूँ। सही बुखारी वगैरह में ये रिवायत मौजूद है। तो बहरहाल उस चश्मे से जो निकला पानी, वो उसके पीने से गोया अंदर की बीमारियां और गुस्ल करने से बाहर की बीमारियां उनकी ठीक हो गई। ये बतौर मौजज़ा था। लेकिन इन्होंने आगे एक चीज़ ये भी निकाली कि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं, साइंस ये कहता है कि ठंडे पानी से कई बीमारियों का इलाज होता है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस पूरे वाक़े में हमारे लिए इबरत व नसीहत के बहुत सामान है कि बहुत सब्र किया, फिर बाद में उनको बीमारी ठीक हुई तो फिर से बीवियाँ घर बार आए और अल्लाह ने कहा कि उनके जो पूरा ख़ानदान है उसके मिस्ल और दे दिया। तो एक कौल यह है कि जो पिछले ख़ानदान था वो भी आ गया और मज़ीद औलाद और मज़ीद हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सरे नौ नया ख़ानदान बहुत बड़ा चौड़ा इनको मिल गया, माल व असबाब भी अल्लाह ने फरावानी के साथ दिए। और इन्होंने गुस्से में आके एक मरतबा कसम खाई थी कि अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, अब ऐसा करो कि तिनकों का कुछ घास फूस का 100 घास ले लो और उसको हल्का सा मार दो, इस तरीके से तुम्हारी कसम पूरी हो जाए, कसम टूटे नहीं। यहीं से लोगों ने हीले का दरवाज़ा खोल लिया, लेकिन ये दरवाज़ा खुलता नहीं है। इसमें तफसील होगी। कुछ मौक़ों पर अगर कहीं उज़्र हो, वजह हो, तो ऐसा किया जा सकता है। एक हदीस की रोशनी में अहले इल्म ने इसे बयान किया। अल्लामा अलबानी ने जिसको सही कहा, गालिबन सुनन इब्न माजा की है कि अल्लाह के रसूल ने एक माजूर शख्स को कोड़ों में इसी तरीके से तिनकों के ज़रिए से मारकर जो है तखफीफ की। हाँ, आगे हम बढ़ रहे हैं कि नंबर 5, बयान मा अअद्दहु लिल मुमिनीन। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बयान है जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए नेमतें तैयार कर रखी है।
हाँ, जैसे मोमिनों के लिए क़यामत में कि वइन लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब, मुत्तक़ियों के लिए बेहतरीन ठिकाना है, जन्नात अदन, हमेशा की जन्नत और बागात है, मुफ़त्तहतन लहुमुल अब्वाब, जिसके दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे, मुत्तक़ीना फ़ीहा, उसमें तकिए पर टेक लगाए होंगे, यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब, जिसमें वो बहुत सारे मेवे, लजीज़ किस्म के मेवे, हाँ, और पीने के सामान की उम्दा अच्छे अच्छे पीने के मशरूबात की जो है फरमाइशें कर रहे होंगे। वइंदहुम कासिरातुत तरफ़ अतराब, और उनके पास हम उम्र निगाहें नीची रखने वाली हम उम्र बीवियाँ होंगी, हुरे होंगे। हाज़ा मा तुअदून, अल्लाह ने कहा कि ये वो चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, जन्नत में कहा जाएगा लियौमिल हिसाब, क़यामत के दिन के लिए। इन हाज़ा लरिज़्क़ुना, ये हमारी रोज़ी और रिज़्क़ है। मा लहू मिन नफ़ाद, जन्नत में जो कुछ दिया जाएगा इसमें ख़ात्मा नहीं होगा, दुनिया की तरह नेमतें ख़त्म हो जाएगी, डब्बा खाली हो जाएगा, कल क्या होगा ऐसी कोई ख़तरा और खौफ की बात जन्नत में नहीं होगी। ये जन्नतियों का तज़किरा है। नंबर 6 में कहा कि बयान मा अअद्दहु लिल काफ़िरीन, के काफिरों के लिए अल्लाह ने जो कुछ तैयार कर रखा है उसका भी बयान है। इसके आगे कहा हाज़ा, ये तो अच्छे लोगों के अंजाम और जज़ा था। व इन्न लित्तागीन लशर्र मआब, अल्लाह ने फरमाया कि जो सरकश लोग हैं उनके लिए इंतहाई बुरा अंजाम और ठिकाना है जहन्नम, दोज़ख है। यस्लौनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे, फ़बिअसल मिहाद, वो कितना बुरा बिछौना होगा। हाज़ा, हाँ, ये तो उनका अजाब है। फलयज़ूक़ूहु हमीमुन व गस्साक, हाज़ा का मुशारुन इलैह, कुछ लोग कहते हैं कि हमीमुन व गस्साक है, कि ये हमीम खौलता पानी और गस्साक पीप है, हाँ, इसका तुम मज़ा चखो। गस्साक का तर्जुमा आमतौर से पीप ही किया जाता है, हाँ, लेकिन शारहीन ने यह भी लिखा कि गस्साक का मामला माना इंतहाई ठंडा और बदबूदार, इतना ठंडा पानी कि आदमी पी ना सके। हाँ, किलानी साहब ने तशरीहन कहा कि जब हमीम के साथ गस्साक है तो तर्जुमा बेहतर यही नज़र आता है कि इंतहा दर्जे का ठंडा। हमीम का माने खौलता पानी, इतना खौलता हुआ कि अगर मुंह में डालेंगे तो अंदर से जिस्म के आज़ा कटकर पखाने के रास्ते निकलेंगे। और गस्साक इंतहाई ठंडा और इंतहाई बदबूदार। लेकिन गस्साक का तर्जुमा कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा, पीप, जो जहन्नमियों के ज़ख्मों से बहकर खून मिला हुआ मादा निकलेगा, उसको भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरे अल्फाज भी कुरान में आए हैं। वह आखरो, ये हमीम और गस्साक, खौलता, इंतहाई खौलता और इंतहाई ठंडा पानी बतौर अजाब उनको दिया जाएगा। वह आखरो, और कुछ दूसरे भी अजाब होंगे, मिन शक्ल इसी जैसे अजवाज, मुख्तलिफ किस्मों के, तरह तरह के और भी अजाब होंगे जिनका तस्करा यहाँ नहीं है। हाज़ा फ़ौजुम मुक़्तहिमुम माअकुम, हाँ, और फिर जहन्नमियों से कहा जाएगा ये एक जमात है जो तुम्हारे साथ दाखिल हो रही है। उसी आगे के बयान के ताल्लुक से इन्होंने नंबर 7 में कहा कि ज़िक्र तखासुम अहलिन नार, जहन्नम वालों के बाहमी झगड़े का जिक्र। आगे ये तस्करा है कि पहले सरदार लोगों को लाया जाएगा, फिर जब पीछे लोग आएंगे तो ये उनके बारे में तबसरे करेंगे, तो पीछे वाले जो कहेंगे कि तुम्हारे पीछे चल कर तो हम जहन्नम में आ गए, आज तुम हमें कोस रहे हो, तो वो उन्हें जवाब देंगे और फिर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआएं करेंगे। बाद वाले कहेंगे कि परवरदिगार, इनकी वजह से हम गुमराह हुए, इसलिए हम इनको दुगना अजाब देवे। ये यहाँ भी है, सूरह बकरा में भी है, कुरान के कई मकामात पर जहन्नमियों के आपस में इस झगड़े का तस्करा है। ये झगड़ा ऐसे ही नहीं बयान किया है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हाँ, किसी को बड़ा मानकर, लीडर मानकर, शेख और पीर साहब मानकर, ये नहीं जानते या देखने को तैयार ही नहीं है कि वो जो हमको जिस रास्ते पर चला रहे हैं वो नबी और अल्लाह की बताई हुई सिराते मुस्तकीम है या फिर गुमराही का रास्ता है। अगर ऐसे कोई पैरवी कर रहा है तो वो समझ ले कि उसका अंजाम ये हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले जहन्नम के मुकालमे की शक्ल में बयान किया है। हाँ, ये आयत नंबर 59 से 64 तक आप पढ़ सकते हैं। आखिरी मौजू जो इन्होंने जिक्र किया नंबर 8, अर्ज़ो नमूज़ज इस्तकबरानिल हक़, के एक ऐसे नमूने का जिक्र जो हक़ से जिसने अकड़ और तकब्बुर इख्तियार किया, वलम यरजी इलैह, और हक़ की तरफ पलटा नहीं। एक तरफ तो अम्बिया का और सालिहीन का हमने जिक्र पढ़ा कि अगर कहीं गलती होगी तो फ़ौरन अल्लाह के जनाब में पलटे, तौबा की, माफ़ी मांगी। और ये दूसरे कुछ लोग हैं जहन्नमी, और ये एक वो शख्स जो इब्लीस है, इसने तकब्बुर किया, हक़ से इन्हिराफ किया, तो इसने रुजू नहीं किया। इसका मतलब ये कि हक़ से पलटना अम्बिया का तरीक़ा है, और हक़ की तरफ पलटना और हक़ को कबूल ना करना, गुमराही पर जमे रहना, हठधर्मी करना, ये इब्लीस का तरीक़ा है। हाँ, उसका अंजाम और उसके मुत्तबईन के अंजाम का तज़किरा है। आयत नंबर 71 से 85 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिक्र किया, इस्क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा। ये मज़मून आप बार बार पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं यहाँ उसको नहीं दोहराता। ये मज़ामीन के तहत इन्होंने कुछ बातों को जिक्र किया, उसमें भी इबरत व नसीहत का सामान है जिसको हमने छोड़ दिया, लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके तराजिम को पढ़ेंगे। यहाँ सूरह के मुतालिक जो है फ़वाइद व लताइफ़
का तस्करा है, 7 फ़वाइद का जिक्र किया, बहुत मुख्तसर है, इसको जिक्र कर दूँ। सबसे पहले फ़ायदा रद्दुल हक़ बित्तिहाम उनासिन आखरिन बिअन्नहुम यतआमरून। ये आज के ज़माने के एतबार से इन्होंने बड़ा प्यारा एक चीज़ जिक्र की कि हक़ को रद्द करना, दूसरों को ये इल्ज़ाम देते हुए कि वो साजिश कर रहे हैं और हमारे साथ वला युरीदून बिल खैर, हमारे साथ भला नहीं चाहते। अगर आज आप कुरान हदीस की तालीम पेश कर रहे हैं, किसी को सही रास्ता बता रहे हैं, तो जिसको नहीं मानना है तो वो ये नहीं कहता कि अरे तेरी बात सही है मैं नहीं मानूंगा, कभी ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो आपकी बात को या हक साहिब हक को रद्द करने के लिए उस पर इल्ज़ामात लगाता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू की आयतों में हमने पढ़ा ना कि इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं, अरे उसमें आयत है, आयत नंबर 6 में कहा इन्ना हाज़ा लशैउन युराद, कह रहे ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका ये कुछ चाहते हैं, इरादा है, मंसूबा है इनका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको हमारे माबूदान को से हटा के अपने माबूद की, तो एक माबूद अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो इससे ये चाहते हैं कि ये हमारे हाकिम बन जाएं, इनको हुकूमत मिल जाए, सरदारी मिल जाए। हाँ, तो ये हक़ को पेश करने वालों पर इस तरह का इल्ज़ाम अंबिया पर लगाया गया। तो आज अगर मुसलमानों को शिद्दत पसंद, दहशतगर्द और दूसरे किस्म के इल्ज़ामात दिए जाते हैं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अहले बातिल हक़ को रद्द करने के लिए बहाने तो ढूंढेंगे, इल्ज़ामात का सहारा तो लेंगे, और वो सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इससे मायूस और बद्दिल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अपने इख्तिलाफ़ात, झगड़ों और मुश्किलात को ऐसा ना कहो कि वो तुम्हारे, इस तरह से ना इख्तियार करो कि वो आपके दरमियान उख़ुवत और भाईचारे के रिश्ते को आपसे फरामोश करा दो। एक मुसलमान का मुसलमान से अगर झगड़ा हो तो उस झगड़े में आप इस हद तक ना चले जाएं, मैं अपने अल्फाज में इनकी बात कह रहा हूँ, इस हद तक ना चले जाएं कि आप उसके और आपके दरमियान जो अल्लाह ने उख़ुवत और भाईचारा रखी है उसको भूल जाएं। जैसा कि आज हम देखते हैं अपने समाज में कि काफिर और मुशरिक से आदमी उतनी नफ़रत और मुखालफत वाला मामला नहीं करता जितना अपने भाई से। अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे अपने जमातों में एक मनहज, एक अकीदा फ़िक्र मनहज एक है, लेकिन इख्तिलाफ हो गया तो उसे तकरीर मत करने दीजिए, उसको दर्स मत होने दीजिए, उसको बेइज्जत किया जाए, उसके छुपे हुए ऐब को ज़ाहिर किया जाए, झूठे इल्ज़ामात लगाया जाए, उसके घर के बातों को आवाम में पेश किया जाए। हमारा ये तरीक़ा और किरदार है किन लोगों का, कुरान और हदीस को मानने वालों का। और जो बिदती हैं, खुराफाती हैं, उनको आएंगे तो इज़्ज़त करेंगे। काफिर हैं, मुशरिक हैं, ऑफिसर है, पुलिस वाला है, फला है, तो उसके सामने बिछ जाएंगे। कौन लोग? जो कुरान और हदीस के मानने वाले अपने मुखालिफिन के लिए हर किस्म की तंगी और सख्ती करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये दीन नहीं है। ये यहाँ देखिए इन्होंने कहाँ से निकाला कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 2 झगड़े करने वाले आए। अब झगड़े वाले ने जब अपनी शिकायत पेश की तो जुमला क्या, इन्ना हाज़ा अखी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नाजा, ये मेरा भाई है जिसके 99 भेड़े हैं और मेरी एक है, वलिया नाजतु वाहिदा। यानी इस झगड़े को पेश करने के बावजूद वो उसे अपना भाई कह रहा है। यहाँ वो सगा भाई नहीं जो रिश्ते का हो, ये इस्लामी और दीनी उख़ुवत का या फिर पार्टनरशिप के एतबार से जो एक दूसरे के साथ में खलीद थे उस एतबार से कहा हो, कारोबारी एतबार से, लेकिन उसको भाई कहा। तो कितना बेहतरीन सबक निकाला कि झगड़े और इख्तिलाफ के बावजूद हमें अपनी उख़ुवत और रिश्ते को फरामोश नहीं करना चाहिए। नंबर 3, क़ब्ल दुख़ूल अला अल्लामिल ग़ुयूब, आप अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना चाहते हैं, अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं हम और आप, तो कहा कि अल्लामुल ग़ुयूब के पास दाखिल होने से पहले आपको चाहिए कि आप अपने आप से गुनाह का बोझ उतारें, फिर अपने दिल को खोलें और अपनी ज़बान को दुआ के लिए आज़ाद करें। यानी अल्लाह से अगर दुआ मांगना है ना तो पहले अपने गुनाह को साफ़ कीजिए, फिर उसके बाद ज़बान दिल को खोल के अल्लाह के जनाब में अपनी ज़बान से दुआ कीजिए। कहाँ से ये मसला निकाला? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमने पढ़ा तो जिक्र किया कि उनको फितने में डाला तो फिर सुम्मा अना, फिर वो वापस पलटे और फिर क्या दुआ मांगी, क़ाला रब्बी इग़फ़िरली। पहले क्या कहा कि परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, और फिर कहा मुझे ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी के लिए रवा ना हो। गौर कीजिए क्या बेहतरीन दर्स निकाला कि सल्तनत मांग रहे हैं लेकिन उससे पहले क्या मांगा, माफ़ कर दे। तो अगर हमें अल्लाह से कुछ चाहिए तो पहले अपने गुनाह की माफ़ी मांगे। ये हमको अदब मिलता है। हम और आप जितने भी परेशानियों मुश्किलात में घिरे हुए हैं ना, कुछ तलब करना है तो पहले अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए।
नंबर 4 इन्होंने कहा कि साइंसी एतबार से ये साबित हो चुका है कि ठंडा पानी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, उसमें शिफा है। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में मैंने इशारा किया कि अल्लाह ताला ने ठंडा पानी का चश्मा जारी किया जिससे उनको शिफा मिली। अगरचे ये उनके लिए मोजज़े की चीज़ है, लेकिन गोया उसमें हमारे और आपके लिए हिदायत और इशारा है कि ठंडे पानी से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, बुखार वगैरह में, और दूसरे आप अतिब्बा के पास रुजू करके जान सकते हैं। नंबर 5 अहम मायुशग़िलु बालुल मुखलिसीन वल आरिफीन, कह रहे हैं कि मुखलिस और आरिफ, अल्लाह को जानने वाले और इखलास वाले लोगों का दिल सबसे ज़्यादा सबसे अहम चीज़ जिसमें मशगूल होता है वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को मखसूस किया। हमारे दुनिया में बहुत सारी मशगूलियात हैं, हाँ, आजकल मोबाइल है, खेल कूद है, दूसरी चीज़ों का मुताला है, बीवी बच्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें। सबसे अहम चीज़ क्या है जिसमें हम अपने आप को मशगूल करेंगे? तो इन्होंने कहा वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को जिसके लिए चुन लिया, और वो क्या है? दारे आखिरत का याद करना। कुरान ने कहा इन्ना अखला, ये जो हज़रत अय्यूब का, सुलेमान और दाऊद का तज़किरा करने के बाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक वगैरह का तज़किरा किया अल्लाह ने, और उसके बाद कहा इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार। कह रहे हैं, जिसका 2 तर्जुमा मैंने नकल किया कि हमने उन्हें एक ख़ास बात यानी आखिरत की याद के साथ मखसूस कर दिया था। ये शेख मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जुमा, किलानी साहब ने तर्जुमा किया कि हमने उन्हें एक ख़ास सिफत की बिना पर बरगजीदा किया था, वो आखिरत की याद थी, यानी इस सिफत की वजह से उनको बरगजीदा बनाया गया। और पहले वाले तर्जुमे के हिसाब से अल्लाह ने अपने अम्बिया को इस काम के लिए खालिस बना दिया, मखसूस कर दिया। यानी अम्बिया का ख़ास काम क्या था? आखिरत को याद करना। इससे पता चला कि जो जितना ज़्यादा आखिरत को याद रखेगा वो उतना ज़्यादा नबियों के तरीक़े पे रहेगा। आखिरत को याद करने वाला कम से कम गुनाह करेगा, अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह के लिए नेकियां करेगा। नंबर 6 दुनिया दारो अनाइम व बला, ये मालूम हुआ इस सूरत में कि दुनिया तकलीफ़ और बला और मुसीबत की जगह है, और आखिरत का अंजाम, अच्छा अंजाम उनके लिए है जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, जो कि दारे नईम और इत्तिका है, वो नेमत वाली और वहाँ गाँव तकिया लगाकर आराम करने वाली जगह है। चुनांचे आपको और हमको चाहिए कि इस दुनिया में हम अपने आप को थकाएं ताकि वहाँ आराम मिले। ये जो जन्नत और जहन्नम का तस्करा है उन आयतों से इस्तेदलाल किया जो मैंने कुछ तर्जुमा किया था। नंबर 7 और आखिरी फ़ायदा इन्होंने जिक्र किया, वह आतईनाहुल हिकमत व फ़स्लल खिताब, हमने दाऊद को हिकमत अता की और फ़स्ल खिताब। तो फ़स्ल खिताब का एक तर्जुमा के बाद का फ़ैसला, और एक तर्जुमा किया फ़ैसले की इस्तेदाद। फ़स्लुल खिताब क्या है? तो ये हमारे साहिब किताब बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि सबसे पहले जिस शख्स ने तकरीर वगैरह में अम्मा बाद कहा वो दाऊद अलैहिस्सलाम है। हम्द व सलात बयान करने के बाद हम कहते हैं ना अम्मा बाद, फिर उसके बाद असल बात को, मजमून को शुरू कर दे, तो ये फ़स्ल खिताब कहते हैं। खिताबत में जो फ़स्ल करती है, हम्द व सलात के बाद फ़स्ल करके मजमून या बात शुरू करना। तो हज़रत अबू मूसा अशरी साहबी रसूल है रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि सबसे पहले अम्मा बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा। एक कौल ये है कि अन्नल मुराद मिन फ़स्ल खिताब, कि ये जो फ़स्ल खिताब की नेमत का जिक्र किया गया है वो है कलाम में, बात में फ़ैसला कुन बात करना, हाँ, और सही फ़ैसला करना, हुक्म और जिसको हम कहेंगे कौल फ़ैसला कुन बात करने की सलाहियत। तो गोया अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये सलाहियत अता फ़रमाई थी। ये सूरह 7 से मुताल्लिक़ चंद उमूर पेश किए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एक 5 रुकू और 88 आयत पर मुश्तमिल सूरत में और भी बहुत सारे फ़वाइद, लताइफ़ और हमारे लिए हिदायत व रहनुमाई के सामान मौजूद हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसको समझकर अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी हमें तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।